सावधान जीवित हो जाओ। जीवित हो जाओ। सांप मेरो दस पापी को, सांप मेरो दस पापी को दुनिया से हरप जाओ। ऋषि ने श्राप दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि बस सावधान, बस सावधान, तत्क्षण जीवित हो जाओ। आत्मा रोग इस व्यापी को दुनिया से आपको पहुंचाओ। जैसे श्राप दिया था हमारा, इधर महाराज परीक्षित को पता चला कि श्राप लग गया। तो महाराज परीक्षित ने अपना घर, अपना राज्य, सब कुछ अपनी पत्नी निवल्ले और अपने पुत्र जनमेजय को देकर के गंगा जी के तट पर किनारे पर आ गए थे। भगवान की कथा सुनने लगे। जो 7 दिन तक इस प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण किया, आप लोगों ने भी भगवान की कथा सुनी। इधर जब आज ये लास्ट का टाइम आया, पूरा होती का टाइम आया, तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि जब दिन भर कुछ नहीं हुआ तो क्या हो। इसीलिए परीक्षित महाराज ने एक सुंदर सा महल बनवाया, जिसमें गेट के अलावा छिटी जाने का भी जुगाड़ में रास्ता नहीं था। वो महल बनवाया। महाराज परीक्षित वहाँ अपने महल में रहते। इधर सभी लोग स्वागत सम्मान कर रहे थे, सभी स्वागत सम्मान कर रहे थे, फूल माला पहना रहे थे। इधर तक्षक लहराता हुआ चल दिया। जब लहराता हुआ चला, रास्ते में धन्वंतर वैद्य मिल गए। धन्वंतर वैद्य ने तक्षक से पूछा कि तक्षक कहाँ जा रहा? उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, परीक्षित को डसने जा रहा। अरे नादान, तुझे ज्ञात नहीं कि तुम मेरे सामने 10 भी लोगे तो भी मार नहीं पाओगे। बोला क्यों? तो धन्वंतर वैद्य ने कहा कि जितनी दूर तक नजर मेरी कुछ घटा बढ़कर जा सकती है, उतनी दूर तक प्राणियों में फिर मौत नहीं आ सकती है। उन्होंने कह दिया कि जितनी दूर तक नजर मेरी कुछ घट बढ़कर जा सकती, उतनी दूर तक प्राणियों में फिर मौत नहीं आ। तो तक्षक कहने लगा कि तक्षक बोला इन बातों का कुछ तोड़ ही पड़ा हो जाए, जब जोड़ वहाँ पर जुड़ना है तो जोड़ यहीं पर जुड़ जाए। कह दिया महाराज कि अगर शक्ति आजमानी तो यहीं पे आजमा लेते हैं। इसीलिए पहले देखते हैं कि बल किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। तक्षक ने क्या किया, वहीं पर एक हरा भरा वृक्ष खड़ा हुआ। तक्षक ने उस पे फन मार दिया, वृक्ष सूख गया। इधर धन्वंतर वैद्य ने जैसे नजर घुमाई तो केवल वृक्ष ही नहीं बल्कि आसपास की जितनी भी घास, जितनी भी वनस्पति, वो सब हरी भरी हो गई, सब हरी भरी हो गई। तक्षक जान गया कि शायद हम इनके आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तक्षक यहाँ से चला लहराते। धन्वंतर वैद्य चलते चले जा रहे थे तो उनके पीठी में खुजलाहट। जब उनके पीठी में खुजलाहट हुई
तो वही जो तक्षक नाग रास्ता में लकड़ी बंद करके लेटा हुआ है। महाराज धन्वंतर ने वही लकड़ी समझ के उठाया, पीठी में खुजलाना प्रारंभ कर दिया। जब पीठी में खुजलाना प्रारंभ कर दिया तो तक्षक ने काट लिया पीठी में। धन्वंतर वैद्य अपने चेलों के पास में चेलों से कहा कि बेटा हमें तक्षक ने काट लिया, हम बचेंगे नहीं। चेलों ने कहा गुरु जी कोई उपाय। बोले उपाय बस इतना ही कि आप लोग हमें धरती में गाड़ दीजिए और हमारे ऊपर 6 महीने तक धाक हो जाए तो हम ठीक हो सकते। चेलों ने गुरु जी को वैसे किया, धरती में गाड़ दी। गाड़ करके धाक हो जाने, जब धाक हो जाने लगे तो तक्षक आया, लहराता हुआ आया और तक्षक ने कहा, साधु के रूप में परिवर्तित होके कहा, क्या है तुम्हें मालूम जब गुरुजी मर जाते तो 2-4-5 मिनट के लिए मौन व्रत भक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी की आत्मा को शांति मिले। अब तुम लोग कहते हैं कि गुरुजी मर गए, तुम खुशियां मना रहे, भाग हो जा रहे हो। चेलों की समझ में आए, कहते हैं कि बहकाने से बड़ी बड़ी दीवारें भी छिटक जाती हैं। समझ में आ गया, गुरुजी को बाहर निकाले। गुरुजी ने कहा आप नहीं बचेंगे, आप नहीं ठीक होंगे। चेलों ने कहा गुरुजी कोई और ही। उन्होंने कहा और कोई उपाय नहीं, उपाय बस इतना ही कि हमारे अंग को काट करके मलिया में भर के पकाने के लिए रख दो, तो आप लोग खा लोगे तो जो हमारा ज्ञान है वो तुम लोगों के अंदर समाहित हो जाएगा और फिर तुम लोग जब दूसरे को ज्ञान दोगे, दूसरा भी तीसरे को ज्ञान देगा। इसी प्रकार से जो हमारी शक्तियां हैं वो संसार में फैल जाएंगी। जब चेलों ने इतना सुना तो गुरु जी को काट करके मलिया में भर के पकाने लगे। इधर से कहते हैं वहीं से 2 लड़कियां गुजर जिनका नाम था लौना चमक। वही लड़कियां इधर से निकली तो लड़कियों ने देखा कि कुछ मलिया में पका, क्योंकि चेला लोग तो स्नान करने चले गए, पूजा पाठ करेंगे। लड़कियां आई, पकने के बाद में समझ में नहीं आ रहा कि शाकाहारी से कुछ पकड़ा कि मांसाहारी पकड़ा है। वही दोनों लड़कियों ने उठा करके उस मलिया में जो भी पदार्थ पकड़ा था उसको खा ली। उनका धन्वंतर वैद्य का जो जादू था वो सब लड़कियों के अंदर आ गया। उसके बाद में वही लड़कियां याद जाके बंगाल में रही, क्योंकि बंगाल जादू का देश कहा जाता है। बंगाल की स्त्रियां चाहे तो आप तो बकरी बकरा बना के घर में रख सकती, चाहे तो गजरा बना के बालों में बांध ले, ऐसा वहां का जादू है। आज वही लड़कियां वहां जा करके रहती। इधर एक सुखदेव जी महाराज कहते रास्ता जब साफ हो गया तो तक्षक चला परीक्षित महाराज के मत्थे पर तिलक लगाया जा रहा था। सभी लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक बैठे हुए थे, सभी के मस्तक पर तिलक लगा था। तक्षक ने सोचा कि अंदर जाएं तो जाएं, कैसे जाएं? आज तक्षक माली की प्लेट में फूल बन करके बैठ गया। कथा में शांति थी, लगता था चंदन हाथों पर। फूल बन करके तक्षक गया। परीक्षित महाराज ने देखा कि फूल बड़ा खूबसूरत
परीक्षित महाराज ने उस पुष्प को अपने हाथ में लिया और सूंघना प्रारंभ कर दिया। फूल जाते जाते जैसे प्लेट में फूल बन करके गया। परीक्षित महाराज ने फूल को सुगंध ली, सूंघा, तुरंत तक्षक ने नाक में काट लिया। जब काट लिया, परीक्षित महाराज ने जो भगवान की कथा सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप महाराज परीक्षित के लिए वैकुंठ विमान आया। जब विमान आया है तो महाराज परीक्षित उस विमान में बैठ करके जो आत्म स्वरूप थे वो वैकुंठ को पधारे। सब लोगों के देखते आया देव विमान। सब लोगों के देखते आया देव विमान किया। परीक्षित राज ने सुरपुर को प्रस्थान। आज इस प्रकार से महाराज परीक्षित